नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ध्येयं सदा परिभवगनं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणम्। भृत्यार्तिहं प्रणत पालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जी, जय जय माखन चोर। लेत सदा सुधि दीन की, लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक संजीव के, प्रभु श्री सीताराम। जननी जनक संजीव के, प्रभु श्री राधे श्याम। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए मन और वाणी को पावन पवित्र करने के लिए कुछ समय तक हरि नाम का संकीर्तन करें, भगवान के चरणों का ध्यान करें मिलजुल करके मस्ती के साथ। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे श्री राधे दोनों हाथ उठा के ताली से जय हो गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद जय हो राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ताली की सेवा करते हुए श्री राधे राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए। राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए और कोटि जन्म की आपदा नाम लेत ही जा। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे करते रहो नाम जपते रहो काम करते रहो नाम जपते रहो राधा गोविंद गोपाल गाते
रहो। श्री राधा गोविंद गोपाल गाते रहो। राधा गोविंद गोपाल गाते रहो। राधा गोविंद गोपाल गाते रहो। श्री राधे दोनों हाथ उठा के जय हो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे। गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे। गोविंद राधे गोविंद राधे। बोले राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणाल्य भक्त वांछित कल्पतरु कंदर्प कोटि अखंड ब्रह्मांड नायक जगत नियंता आनंद कंद सचिदानंद प्रभु श्री कृष्णचंद्र भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण राज राजेश्वरी रास राशेश्वरी श्रीमद नित्य निकुंज विहारिणी माँ राधिका जी के चरणों में व्यासपीठ से नमन। सदगुरु महाराज जिनकी कृपा विलासिता से आप सभी के बीच में ये ज्ञान गंगा रूपी प्रसाद वितरण करने का सौभाग्य इस दास को प्राप्त हुआ। सदगुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि बंधन बारंबार प्रणाम। यहाँ के सभी स्थानीय देवी देवताओं के विग्रह स्वरूप को प्रणाम। वेदिका में विराजमान ब्रह्मनिष्ठ विप्रवृंद संगीत वृंद, जिनके स्वर लहरियों से कथा और भी शोभायमान होती है। इस कथा के आयोजक मुख्य यजमान श्रीमान श्री गोविंद जी चौहान, गोपाल जी चौहान, सुरेश जी चौहान एवं समस्त चौहान परिवार सभी बंधु बांधवों के साथ सर्व कल्याण के लिए इस महायज्ञ को करवा रहे हैं। इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। तथा श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा को श्रवण करने के लिए दूर दूर से आए हुए भगवत चरणानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, प्यारे साथियों,
जनमानस को पावन करने वाली, संपूर्ण विश्व का उद्धार करने वाली इस पावन, इस पवित्र, इस दिव्य कथा का आज द्वितीय दिवस है। शास्त्र कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतुकृत मोहामधान्धकारनाशम् विधाय हि तदोदयते विवेकः। जीव के जब कई जन्मों के पुण्य पुंज एकत्रित होते हैं ना, पितृलोक से पितरों का आशीर्वाद मिलता है जब, और गुरु की कृपा होती है, इष्टों की कृपा होती है जब, तब जाकर के कहीं इस सत्संग को, इस ज्ञान गंगा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे नहीं। और मेरे भाई बहन, भगवान के सत्संग में, भगवान की कथा में, भगवान के भजन में बिताया हुआ जो समय है, वास्तव में वही सच्चा समय होता है। बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। क्योंकि जब हम सत्संग में बैठ जाते हैं तो इस संसार प्रपंच से हम छूट जाते हैं, सब वासनाओं से। छूट करके भगवान के चरणों में हमारा ध्यान लग जाता है, एक तार परमात्मा के साथ जुड़ जाती है, सब भूल जाते हैं। ये सत्संग का प्रभाव है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये संसार जो चक्र है ना, संसार किसे कहते हैं? संसरति यस्य स संसार, जो प्रतिपल, हर पल, हर क्षण, हर समय सरकता रहता है, चलता रहता है, उसको कहते हैं संसार। कहते हैं ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये बदलता रहता है। इस संसार यात्रा में हमने किस मार्ग पे चलना है, क्यों परमात्मा ने हमें इस धरती पर भेजा है? क्या हमें अच्छा खाने के लिए, अच्छा पीने के लिए, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियों में घूमने के लिए इस संसार में परमात्मा ने भेजा है? हम कौन है, हम कहां से आए हैं और किस लिए आए हैं, ये आत्मचिंतन आपने करना है, मनन करना है, ध्यान करना है। क्यों भगवान ने हमें भेजा है? खाना पीना सोना, संतान उत्पत्ति, ये सब तो जानवरों में भी ये शक्ति है, लेकिन मनुष्य योनि
जो सर्वश्रेष्ठ योनि है 1,84 योनियों में। इस योनि में भगवान ने हमें भेजा है और सब कुछ दिया है उसने, कमी कोई रखी नहीं है। देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, पाने वाला ना पाए प्रभु क्या करे। देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, पाने वाला ना पाए प्रभु क्या करे। पाने वाला न पाए प्रभु क्या करे। देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, वो देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, पाने वाला न पाए प्रभु क्या करे। पाने वाला न पाए प्रभु क्या करे। देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया। हरि बोल। प्रेम से ताली की सेवा करते हुए आंखें दी हरि दर्श करन को, आंखें दी हरि दर्श करन को, आंखें दी हरि दर्श करन को, आंखें दी हरि दर्श करन को। कान दिए हरि भजन श्रवण को, कान दिए हरि भजन सुनन को, कान दिए हरि भजन श्रवण को, कान दिए हरि भजन सुनन को। जीवा दी हरि भजन करन को, जिह्वा दी हरि भजन करन को। गाने वाला ना गाए प्रभु क्या करे। गाने वाला न गाए प्रभु क्या करे। वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया। पाने वाला न पाए प्रभु क्या करे। पाने वाला न पाए प्रभु क्या करे। देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया। हरि बोल। बोल
भक्तवत्सल भगवान की जय। देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, पाने वाला ना पाए तो प्रभु क्या करे। चरण दिए हरि तीर्थ करन को, पांव भी दिए ना, तो तीर्थों में जाओ, तीर्थाटन करो, भगवान के दिव्य धामों के दर्शन करो। आज के युग में कली युग में ये कला का युग है या कलह का युग है या फिर कला का युग है, दोनों चीजें हैं इस युग में। सब साधन परमात्मा ने दिए हैं। प्रिय बंधुजनों, प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक को हम श्रवण करेंगे। जन्माद्यस्यन्वयादितरतः श्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत्सूरयः तेजो वारी मृदा विनिमयो यथा यत्र त्रिसर्गो मृखाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। जब कोई ग्रंथ लिखा जाता है उसमें उस देवता का वंदन होता है। जैसे देवी भागवत है तो देवी का वंदन है, शिव महापुराण है शिव का वंदन है, श्री राम कथा है तो राम का वंदन है। लेकिन श्रीमद् भागवत में किसी देवता का वंदन नहीं है। सत्यम परम धीमहि। सत्य का प्रतिपादन वेद व्यास जी ने किया है, सत्य को प्रणाम किया है। सत्यम परम धीमहि। मन में विचार किया, कृष्ण को वंदन करूंगा, 33 कोटि देवी देवताओं को वंदन करूंगा, गणेश जी को वंदन करूंगा, दुर्गा को वंदन करूंगा, तो शेष जो बचेंगे उनका निरादर हो जाएगा। वो कहेंगे हमारा वंदन नहीं किया। इसलिए सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है, अटल है, ध्रुव है, उसको मैं प्रणाम करता हूं। और सत्य किसका नाम है? बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ये भागवत जी के श्लोक है, भागवत जी के मंत्र है। इन मंत्रों में बहुत शक्ति है। इन मंत्रों को श्रवण करने से, सुनने से, मैंने कल भी कहा था, श्लोकार्धम श्लोकपादम वाह। श्लोक का एक मंत्र तो छोड़िए, एक पंक्ति तो छोड़िए, एक अक्षर भी अगर कान में चला जाए तो समझ लो जीवन धन्य हो गया, इस धरती पर आना सार्थक हो गया, समझ लो कल्याण हो गया। लेकिन शौनकादि 88,000 ऋषियों ने पूछा, महाराज, सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पावन भूमि पर कथा सुना रहे हैं, महाराज इस श्रीमद् भागवत महापुराण का शुभारंभ कैसे हुआ और
किसने इसको गाया, कैसे ये जनमानस के लिए इस धरती पर प्रचलित हुआ, ये बताएं। ये भागवत क्या है? तब वर्णन करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों सुनो, निगम निगम कल्पतरौ गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरौर गलितम फलम। निगम किसको कहते हैं? निगम कहते हैं वेद को। किसको कहते हैं माताओं? हाँ, एक तो आप बोलते कम है, जोर से बोलना है जब आपसे पूछा जाए। निगम किसको कहते हैं? हाँ, वेद को। वेद को तो वेद रूपी वृक्ष का जो पका हुआ फल है ना, वो है श्रीमद् भागवत। क्या है? बोली भागवत भगवान की। निगम कल्प तरूर गलितम फलम। तो बोले महाराज गला हुआ फल है और वृक्ष से नीचे गिरा है तो टूट गया होगा। बोले नहीं, ये शाखा दर शाखा से नीचे आया हुआ फल है, धम्म से नीचे नहीं गिरा। बोले कैसे? बोले बीज रूप में भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण ने बीज रूप में इस भागवत रूपी इस मंत्र का बीज जो है ब्रह्मा जी को दिया। तो नारायण की शाखा से टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पर अटका, और ब्रह्मा जी की शाखा से फिर नीचे टपका तो नारद की शाखा पर अटका। नारद जी को ये चतुश्लोकी भागवत के रूप में ये बीज मिला। तो नारद जी की शाखा से फिर टपका, व्यास जी की शाखा पर अटका, वेद व्यास। वेद व्यास जी की शाखा से फिर टपका सुखदेव की शाखा पर लटका, सुखदेव की शाखा से फिर टपका परीक्षित की शाखा पर अटका, और परीक्षित की शाखा से फिर नीचे टपका तो जनमानस में इसका प्रचार प्रसार हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो ये शाखा दर शाखा से नीचे आया है, इसलिए टूटा नहीं है, ज्यों का त्यों है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। तो बोले महाराज ये जो फल है ये खट्टा है या मीठा है या कड़वा है? इसका टेस्ट कैसा है, स्वाद कैसा है इसका? बोले बिल्कुल मीठा है, बहुत स्वादिष्ट है। तो बोले महाराज आप तो कहोगे स्वादिष्ट है, लेकिन कोई प्रमाण भी तो होना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं, शुकदेव रूपी तोते ने जिस फल को मुख लगाया हो, तोता सबसे पारखी पक्षी होता है फलों का। हाँ, आप सेब के बागवानी करते हैं यहाँ लोग, तोता उस ही फल को चोंच लगाता है जो मीठा होता है, वो सबसे पारखी पक्षी है। और शुकदेव जैसा तोता जो परमहंस है, परम वितरागी है, संत शिरोमणि है, उसने अपनी चोंच से इसको चखा है तो खट्टा होने का तो प्रश्न ही नहीं होता, मीठा है, बहुत मीठा है। बोले चलो महाराज इस बात को भी मान लिया, मीठा है।
लेकिन आपने कहा पीबत भागवतम रसमालयम, तो फल को पिया थोड़ी भी जाता है, फल को तो खाया जाता है। बोले हाँ ठीक कह रहे हो, लेकिन खाया उसको जाता है जिसमें गुटली हो या छिलका हो, उस फल को खाया जाता है। ये जो फल है भागवत रूपी का जो फल है ना, इसमें ना गुटली है ना छिलका है, केवल रस ही है, रस ही रस है। पीबत भागवतम रसमालयम, रस का आलय है, रस ही रस है। इसलिए इसको मुख से नहीं पीना है, कान की कटोरियों से भर भर के इसका स्वाद लीजिए, आनंद लीजिए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले ठीक है, ये भी बात मान ली आपकी, लेकिन आपने केवल 2 लोगों का इसमें संबोधन किया है, 2 लोगों को बुलाया है। पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो, रसिका भूवि भावुका, रसिक और भावुक 2 ही लोग बुलाए आपने। तो क्या कोई दुष्ट लोग, कोई पापी लोग, कुसंगी, कुकर्मी, कुलाचारहीन, वो इस कथा को नहीं सुन सकते क्या? बोले नहीं नहीं, सुन सकते हैं, सबके लिए ये व्यास जी का सार्वजनिक प्याऊ है, यहाँ कोई भी पानी पिए। लेकिन जिसमें श्रद्धा होती है ना, भाव होता है, भावुक जो होता है, जिज्ञासु जो होता है, उसको सुनाने का आनंद कुछ और आता है, इसलिए उनको संबोधन किया है। और जो कुतर्क बुद्धि है, भावुक नहीं है, वो एक तो भगवान का कृपा पात्र बन ही नहीं पाता, और बन गया, कथा में आ भी गया तो कथा को सुन नहीं पाता, क्योंकि उसका जो ध्यान है वो ध्यान कुतर्क बुद्धि है, वो ध्यान लगा रहेगा। कभी सोचेगा देखो पांडाल ठीक नहीं बनाया है, हाँ? कभी सोचेगा नहीं पांडाल तो ठीक है, ये टेंट ठीक नहीं लगाया है। फिर सोचेगा नहीं नहीं टेंट भी चलो ठीक ही है, ये ब्यास गादी ठीक नहीं लगाई। कुतर्क बुद्धि है ना। कभी सोचेगा ब्यास गादी ठीक लगाई, लेकिन ये संगीत की जो पीठ है ये भी ठीक नहीं है। कुतर्क बुद्धि, कुतर 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 चूहे की तरह वो करता रहेगा, यह है कुतर्क बुद्धि। इसलिए हमने व्यास सूत जी कहते हैं, इसलिए व्यास जी ने केवल रसिकों को और भावुक लोगों को इस कथा में बुलाया है। औरों को भी आना है, आइए सुनने के लिए, किसको मना नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। अब आप लोग कितने रसिक लोग हैं, भावुक लोग हैं। आनंद आया था आपके बीच में, पहले भी कुछ समय पहले कथा हुई थी शरण में, बहुत आनंद आया। और पहाड़ के लोग तो सच में बहुत भावुक और बहुत ही भक्त लोग हैं, और ऐसा ही सौम्य परिवार है हमारे यजमानों का। इन्होंने कथा को सुना तक नहीं, वहां जाकर के इन्होंने ही सुना। मैंने पूछा आपने कथा सुनी? बोले नहीं सुनी, लेकिन इनको विश्वास था, लोगों से सुना, आप जैसे बंधु बांधवों से सुना कि कथा का आनंद आया। श्रीमान श्री प्यारे लाल जी और मिश्री जी, ये इनके घर में जो कथा हुई ना, तो मेरे पास पहुंचे कि हमें महाराज समय दीजिए कथा के लिए, कथा करवानी है घर पे। बहुत सौम्य परिवार, बहुत भक्त परिवार है ये। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे जब यहाँ आता हूँ कि अपने घर में आया हूँ, कि कभी ऐसा नहीं लगता कि बाहर आया हूँ। आप सभी के बीच में जब भी आता हूँ ना यहाँ पहाड़ में, तो ऐसा लगता है कि अपने घर में आया हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। तो इसलिए मुहुरहो, बोले कितनी बार इसको कथा को सुने। मुहुरहो रसिका भूवि भावुका, बोले बार बार सुनो, बार बार सुनो, मुहुरहो। बोले महाराज अभी शरण में सुनी है, उससे पहले रामपुर में सुनी, अब इसके बाद सराहन में है, हाँ कितनी बार सुने। बोले मुहुरहो, बार बार। और तुलसी बाबा की कलम क्या लिखती है?
जिन हरि कथा जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम कथा जे सुनत अगाही। राम कथा जेहि सुनत अघाही। रस विशेष जाना तिन नाहि। 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 राम कथा जे सुनत अघाई। रस विशेष जाना तिन नाही। जो ये कहे कि हमने तो कथा महाराज बार बार सुन ली, अब क्या सुनते रहे बार बार कथा, आनंद नहीं है, बस हो गया, ऐसी तो कथा है। तो तुलसीदास कहते हैं, तुलसी बाबा कहते हैं, रस विशेष जाना तिन नाही। उसने असल में इस कथा को सुना ही नहीं है, उसको इस रस का पता ही नहीं चला है। क्योंकि तुलसी बाबा की जो कलम है ना, जो कथा नहीं सुनता है उसका सम्मान नहीं करती, बिल्कुल सम्मान नहीं करती। उन्होंने लिख दिया, जिन हरि कथा सुन ही नहीं काना। जिसने अपनी इस राम कथा को, कृष्ण कथा को अपने कानों से नहीं सुना जीवन में आकर के, तो उसके जो कान है ना, वो चूहे के बिल के समान है। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मत सोचना कि व्यास जी कह रहे हैं यहां से, मैं नहीं कह रहा हूं। भागवत में रामचरितमानस में तुलसी बाबा कह रहे हैं। और जो कहे कि बार बार सुन लिया, क्या सुनना, तो रस विशेष जाना तिन नाही। उसने असल में कथा को सुना ही नहीं, उसको इसका नशा चढ़ा ही नहीं। क्योंकि जब ये भक्ति का नशा जिस पर चढ़ जाता है, तो फिर ये उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, कम नहीं होता। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं।
पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। जय हो। प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए गंगा से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं दूजा। गंगा से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं दूजा। व्यास जी ने जब इस पावन ज्ञान गंगा का निर्माण किया ना, तो विष्णु भगवान के पास, नारायण प्रभु के पास जाकर के सौंप दिया। लो प्रभु, मैंने ये 18,000 श्लोकों से निर्मित इस पावन संहिता का निर्माण कर दिया है, आप स्वीकृति दें। और पूछा, प्रभु आप बताएं, ये ज्ञान गंगा है जो मन की मैल को धोता है, इसका कार्य है मन को साफ करना। और एक आपकी जो है विष्णुपदी, जो आपके पांव से निकली हुई गंगा है, भगीरथी जो है, उसका कार्य है पापों का नाश करना, तन को पवित्र करना। तो इन दोनों गंगाओं के बीच में कौन सी गंगा श्रेष्ठ है प्रभु, ये बताएं। नारायण प्रभु ने कहा, देखो वैसे तो दोनों गंगाएं श्रेष्ठ है, एक मुख से मेरे निकली है और एक पांव से निकली है, लेकिन पांव की अपेक्षा मुख ज्यादा श्रेष्ठ है हमारे शरीर के अंगों में। तो जो मुख से गंगा निकली है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। इस गंगा से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं दूजा। इस गंगा से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं दूजा। इस ज्ञान के सागर में डुबकी जो लगाते हैं, इस ज्ञान सरोवर में डुबकी जो लगाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो हाथ उठा के हरि बोल।
जय जय। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। यह वेद बताते हैं, यह ग्रंथ सुनाते हैं। यही वेद बताते हैं, यह ग्रंथ सुनाते हैं। यह वेद बताते यह ग्रंथ सुनाते हैं। यही वेद बताते हैं, यह ग्रंथ सुनाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते। दोनों हाथ ऊपर ताली से। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। यह प्रेम के सागर है। यह ज्ञान के मोती है, यही प्रेम के सागर है। इस प्रेम के सागर डुबकी जो लगाते हैं। इस प्रेम के सागर में है डुबकी जो लगाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। इसमें जो नहाते हैं।
इसमें जो नहाते हैं पावन हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं। इसमें जो नहाते हैं। हो राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। दोनों हाथ उठा के जरा ताली से वाह। जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे, हो राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, जय हो गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद गोपाल राधे, जय गोपाल राधे, जय गोविंद राधे, जय गोपाल राधे। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। सत्संग हरि कथा को श्रवण करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के जो पाप है नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये भगवान की कथा का प्रभाव है। पर कौन से पाप जो जाने अनजाने में हो जाते हैं वो पाप, ऐसे नहीं जो करके होते हैं। सारा दिन पाप करते रहो और हाँ फिर सत्संग सुनने के लिए किसी मंदिर में चले गए तो पाप नष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृता कर्म शुभा शुभम। शुभ और अशुभ जो कर्म है उनका फल अवश्य मिलता है, लेकिन भजन करने से, भगवान का कीर्तन करने से, भगवान की कथा सुनने से अगर पुण्य की वृद्धि ज्यादा होगी ना तो पाप स्वयं ही नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर पाप की वृद्धि ज्यादा है और पुण्य कम है तो फिर तो फल भोगना पड़ेगा। फिर बार बार किस आवागमन के चक्कर में फंसे रहोगे। प्रिय बंधुजनों, नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सूत जी महाराज से शौनकादि 88,000 ऋषियों ने आज एक नहीं 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया, महाराज आप ये बताएं मनुष्य के लिए गोविंद की प्राप्ति का शाश्वत साधन क्या है? मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? मनुष्य का परम धर्म क्या है और मनुष्य को क्या करना चाहिए? ये पहला प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न किया, महाराज कोई कहता है कृष्ण बड़े हैं, कोई कहता है राम बड़े हैं, कोई कहता है शिव बड़े हैं, कोई कहता है दुर्गा बड़ी है, वास्तव में कौन बड़ा है? दीन कहे
दीनवान सुखी, दीनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे सुख इंद्र को, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को, विष्णु कहे सुख शिव को भारी, ब्रह्मानंद विचारी कहे श्री राम भजन बिना सब जीव दुखियारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय बंधुजनों, तीसरा प्रश्न किया, भगवान जब निराकार है, निर्विकार है, तो वो साकार रूप में धरती पर अवतरित क्यों होते हैं? क्यों उनको साकार रूप लेकर के धरती पर जन्म लेना पड़ता है? क्योंकि वो तो निराकार है, निर्विकार है। चौथा प्रश्न किया, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10 है, कोई कहता है 20 है। कितने अवतार हैं? पांचवा प्रश्न किया, वक्ता कौन श्रेष्ठ है? जो गागर में सागर भर दे या सागर की गागर बना दे, कौन श्रेष्ठ है? अंतिम प्रश्न किया, भगवान जब इस धरती पर, इस धराधाम पर अपनी लीलाओं को करने के लिए आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के रूप लेकर के इस धरती पर अवतरित होते हैं, तो जब बाद में वो अपने धाम के लिए जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? ये अंतिम प्रश्न किया। बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के इन प्रश्नों को सुन करके गदगद हो गए। सूत जी महाराज कहा, महाराज आप लोगों के, आप संतों के प्रश्न सुन करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैं आपको अवश्य इनके उत्तर भी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने गुरु, अपने आचार्य का ध्यान कर लूं।